नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशल हम बात करेंगे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स 2023 की, जिसमें आपको पिछले एक साल का क्या मिलेगा, करंट रिवीजन मिलेगा जनवरी से नवंबर 2023 तक। आपका एग्ज़ाम है 11 नवंबर से स्टार्ट है, तो इससे पहले आपको अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखना है। मैंने जो महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से पूछे जाने वाले हैं चुन चुन के क्वेश्चन डाले हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के साथ में जो विद्यार्थी एसएससी जीडी की, आरपीएफ की या संगणक की, सूचना सहायक की, जूनियर अकाउंटेंट की या एसएससी लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूरे जो है अच्छे क्वेश्चन है और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो सभी विद्यार्थी वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक कर ले, शेयर कर ले और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अगला जो भी वीडियो आएगा दिल्ली पुलिस से संबंधित आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा। देखिए, बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है हमारा, यूनेस्को द्वारा सितंबर 2023 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए भारतीय स्थल कौन सा है? किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए हैं। तो एक तो होगा शांति निकेतन, ये कहाँ पे है? ये है पश्चिम बंगाल के अंदर। कहाँ पे ये स्थान? पश्चिम बंगाल के अंदर है ये शांति निकेतन। और दूसरा है होयसल मंदिर। कौन सा है? होयसल मंदिर है, ये है कर्नाटक के अंदर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों हो जाएगा। इन दोनों को क्या किया गया है? सितंबर 2023 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। याद रखना है, ये विश्व धरोहर सूची का 45वां सत्र था, ये सितंबर 2023 में हुआ था, ये याद रखना आपको। इसी होयसल मंदिर के अंदर दो पास में मंदिर है, बेलूर हलेबीड और सोमनाथपुरा के होयसल मंदिर। दोनों क्या है? ये मंदिर प्रसिद्ध है कर्नाटक के। दोनों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। शांति निकेतन की बात करें तो ये है क्या? ये रविंद्रनाथ टैगोर, आप जानते होंगे, उनके पिता थे देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1863 में इसकी स्थापना की गई थी और अब वर्तमान में इसका नाम है विश्व भारती के रूप में विख्यात है शांति निकेतन। ये आपको याद रखना है। अब एग्जाम की दृष्टि से एक और क्वेश्चन क्या बन सकता है कि भारत में विश्व धरोहर स्थल कितने हैं वर्तमान में? ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कितने स्थल हो चुके हैं भारत के अंदर? 42 स्थल हो चुके हैं। इस 42 स्थलों के अंदर जो है 37 तो क्या है? सांस्कृतिक स्थल है। कितने हैं? सांस्कृतिक स्थल है 37। ठीक है, कितने हैं? सांस्कृतिक स्थल है 37। इसमें बात करें 7 क्या है? प्राकृतिक स्थल है। प्राकृतिक स्थल है 7 और एक क्या है? मिश्रित स्थल है। तो ये कुल कितने हैं? 42 जो है विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल हो चुके हैं भारत के यूनेस्को द्वारा। इसी विश्व धरोहर सूची में भारत का कौन सा स्थान हो गया? अब छठा स्थान है। ये भी याद रखना है, भारत में कितना स्थान है? छठा स्थान है। ये आपको याद रखना है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशल नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी है। 30 टेस्ट दिए गए हैं, जिसमें आपको डेली 100 क्वेश्चन थे 90 मिनट के और 100 मार्क्स के 100 मार्क्स के। ठीक है, मात्र 100 रुपये में मिलेगी। प्रताप क्लासेस के यूट्यूब पर प्रताप क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके आप 11 नवंबर से पहले इन 30 टेस्टों को अच्छी तरीके से कर सकते हो और आपके एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकती है। देखिए दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से किसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किए जाने की घोषणा 31 अगस्त 2023 को की गई थी? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 दिया गया है, वो दिया गया डॉक्टर रवि कन्नन आर को दिया गया। किसको? रवि कन्नन आर को दिया गया है रेमन पुरस्कार 2000। ये दिया कब दिया गया था? ये दिया गया था 31 अगस्त 2023 को। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एक अन्य नाम से जाना जाता है, इसे एशिया का नोबल भी कहते हैं। आपसे पूछ ले, ऑप्शन में दे दिया जाए कि एशिया का नोबल पुरस्कार किसे कहते हैं? एशिया का नोबल कहते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। ये दिया गया क्योंकि 31 अगस्त को क्या बनाया जाता है? रेमन मैग्सेसे की जयंती बनाई जाती है। उसी दिन जो है ये पुरस्कार भेंट किए जाते हैं। तो डॉक्टर रवि कन्नन आर को जो है ये पुरस्कार दिया गया था। आपसे पूछ ले कि पहले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय व्यक्ति जिन्हें क्या दिया गया? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। क्या दिया गया? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था, वो थे विनोबा भावे। आप जानते होंगे विनोबा भावे को। विनोबा भावे को जो है बात करें तो विनोबा भावे को जो है पहला जो है पुरस्कार दिया गया था रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। ये याद रखना है। इसी में देखिए 4 सदस्यों को दिया गया था। इसमें एक तो डॉक्टर रवि कन्नन आर भी थे और कोरवी रशद ये भी थे, ये बांग्लादेश के। इन्हें भी क्या दिया गया था? ये दिया गया था रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। फिर उसके बाद में ये तो है यूजेनियो लेमोस, इनको भी दिया गया था। ये है तिमोर लेस्ते के और उपयुक्त सभी। ठीक है, इनमें आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा बिल्कुल।
लेकिन एक व्यक्ति और है इसमें, मरियम कोरोलेस फेरेर, ये जो है फेरेर, ये फिलीपींस के। इन 4 व्यक्तियों को दिया गया था रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023। ठीक है, आगे देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। न्यूयॉर्क सिटी में 28 अगस्त 10 सितंबर 2023 को आयोजित अमेरिकी ओपन 2023 के महिला एकल स्पर्धा का खिताब किसने जीता है? तो इसमें महिला एकल स्पर्धा का खिताब जीता है कोको गॉफ ने। किसने है? कोको गॉफ ने। और ये किस देश की खिलाड़ी है? अमेरिका देश की खिलाड़ी है। महिला एकल के अंदर इसने जीता है। ठीक है, किसमें हुआ था? न्यूयॉर्क के अंदर हुआ था 28 अगस्त 10 से 10 सितंबर 2023 के बीच में। कौन सा? अमेरिकी ओपन 2023 में, जिसमें महिला एकल स्पर्धा का खिताब कोको गॉफ ने अमेरिका के अंदर ये जीता है। अब आपसे पूछ ले कि इसी अमेरिकी ओपन 2023 के अंदर पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? पुरुष के अंदर जीता था किसने? नोवाक जोकोविच ने। किसने? नोवाक जोकोविच ने पुरुष का। अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में, नोवाक जोकोविच ने जो है ये पुरस्कार जीता है पुरुष के अंदर। ठीक है, नोवाक जोकोविच कहाँ के है? सर्बिया के है। सर्बिया देश के नोवाक जोकोविच ने जो है पुरुष एकल स्पर्धा का खिताब जीता था अमेरिकी ओपन 2023 में, ये भी याद रखना है। और बात करें तो ये नोवाक जोकोविच का कौन सा था? यूएसए ओपन। ये जो ओपन था इसका चौथा था। नोवाक जोकोविच का यूएसए ओपन जो है चौथा इसने जो है जीता है ये। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। इसी के साथ में बात करें नोवाक जोकोविच की, तो इन्होंने जो बात करें तो 10 ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। ठीक है, उसके बाद 7 विंबलडन ओपन जीते हैं, उसके बाद 3 फ्रेंच जीते हैं और 4 यूएसए। तो ये सारे याद रखने हैं आपको। ये तो हो गए 10 ऑस्ट्रेलिया, इसके 10 ऑस्ट्रेलिया ओपन जीते हैं, 7 विंबलडन जीते हैं, 3 फ्रेंच जीते हैं और 4 के है यूएसए ये जीते। आपसे पूछा जा सकता है। तो ये यूएसए ओपन कब कब जीता गया था एग्जाम में पूछा जाए तो इन्होंने 2011 में जीता था एक, 2018 में जीता था और 2023 में जीता था। ठीक है, एक 2015 में जीता था। तो ये 4 इन्होंने अभी जीते हैं, ये आपको याद रखना है। ये कोको गॉफ है, ये अमेरिका की है और ये 19 वर्षीय खिलाड़ी है। कितनी है? 19 वर्षीय खिलाड़ी है। ठीक है, ये आपको डिटेल सारी याद रखनी है। आगे देखिए, भौतिकी में 2023 नोबेल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? भौतिकी के क्षेत्र में अभी हाल ही में 2023 में नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं, तो दिल्ली पुलिस में पक्का एग्जाम में पूछा जाए। तो पियरे एंगोस्टिनी को, फेरेंक क्रोस को और एनी हुइलियर को दिया गया था भौतिकी में 2023 का नोबेल प्राइज। ये याद रखना है। भौतिकी के क्षेत्र में पियरे एंगोस्टिनी, फेरेंक क्रोस, एनी हुइलियर को भौतिकी का 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल। ठीक है, आगे देखिए, G20 शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण भारत की अध्यक्षता में 9 से 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था? कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया था। ये किया गया था 18वां संस्करण। कौन सा? 18वां संस्करण जो है G20 शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया था दिल्ली के अंदर, याद रखना है आपको। देखिए, विश्व ओजोन दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? जिसके लिए वर्ष 2023 की थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। ठीक है, यानी इसका अर्थ क्या होता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यानी ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को क्या करना है? कम करना है। क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन को चेंज करना है। ठीक है, तो कब बनाया जाता है आपको पता है? जो है ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस बनाया जाता है 16 सितंबर को, याद रखना है आपको। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, रसायन विज्ञान में 2023 में नोबेल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? रसायन विज्ञान के अंदर नोबेल पुरस्कार जो है 2023 का किन्हें दिया गया? ये दिया गया था एलेक्सी आई एकिमोव को और स्टीवन बार्निक को और नूह बर्न्स को जो है रसायन विज्ञान 2023 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये याद रखना है, एक तो एलेक्सी आई एकिमोव, ठीक है, और स्टीवन बार्निक और नूह बर्न्स को रसायन विज्ञान 2023 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आगे देखिए, 16वें एशिया कप क्रिकेट के विजेता भारत ने यह कप कौन सी बार जीता है? अभी जो है 16वां एशिया कप क्रिकेट हुआ था, उसमें देखिए बात, तो इसमें भारत ने 8वीं बार जीता है। ये कौन सा? 8वीं बार जो है एशिया कप क्रिकेट बना है। ठीक है, ये हुआ कब था? जो एशिया कप क्रिकेट है ये 30 अगस्त से लेकर
17 सितंबर 2023 के बीच में हुआ था। किन के बीच में था? फाइनल मैच हुआ था। फाइनल की बात कर रहा हूं मैं, भारत और श्रीलंका के बीच में। भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ था, भारत और श्रीलंका के बीच में। और इसकी मेजबान देश हुए थे पाक व श्रीलंका ने इसने मेजबानी की थी। ठीक है, याद रखना है। और 8वीं बार जो है भारत ने ये 16वीं एशियाई कप क्रिकेट जीता है। आगे देखिए, क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा पश्चिमी तट पर कौन सा तटीय सुरक्षा अभ्यास 18 सितंबर 2023 को आयोजित किया था? तो ऑपरेशन सजग। कौन सा? ऑपरेशन सजग जो है। और ये भारतीय तटरक्षक बल द्वारा 18 सितंबर 2023 को आयोजित किया गया था। साहित्य में 2023 नोबेल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? साहित्य के अंदर देखें तो नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? साहित्य के क्षेत्र में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे जाएंगे। जॉन फोस को साहित्य में 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आगे देखिए, संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित सरताज नारायण माथुर, भारत रत्न भार्गव, गोंगे खान, हाकिम खान व गिरधारी महाराज का संबंध किस राज्य से है? इनका संबंध है राजस्थान से। जो विद्यार्थी सूचना सहायक, संगणकी और जूनियर अकाउंट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो देख लेना, ये जो है ना सरताज नारायण माथुर का जो है रीट के अंदर क्वेश्चन पूछ भी लिया गया है। और आपको ये याद रखना है, भारत रत्न भार्गव, गोगे खान और हाकिम खान से संबंधित जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे देखिए, आर्थिक विज्ञान में 2023 नोबेल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? आर्थिक विज्ञान के अंदर जो है नोबेल प्राइज किन्हें दिया गया? आर्थिक विज्ञान के अंदर जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था ये क्लाउडिया गोल्डिन को। किसको? क्लाउडिया गोल्डिन को आर्थिक विज्ञान में 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। देखिए अगला क्वेश्चन, प्रमीला मलिक को किस राज्य विधानसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में 22 सितंबर 2023 को निर्विरोध चुना गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि निर्विरोध नहीं चुना गया। तो ये उड़ीसा की, किस राज्य की? उड़ीसा राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर है ये। ठीक है, आगे देखिए, 13वां इंडो पैसिफिक सेना प्रमुख सम्मेलन 26 से 27 सितंबर 2023 को कहां आयोजित किया गया? 13वां इंडो पैसिफिक सेना प्रमुख ये हुआ था नई दिल्ली के अंदर। जितने भी नई दिल्ली के अंदर है वो अच्छे तरीके से पढ़ लेना, जो विद्यार्थी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। सितंबर 2023 में जारी टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। देखिए सही कथन होगा इसमें, IISc बेंगलुरु भारतीय विश्वविद्यालय में शीर्ष पर रहा था, बिल्कुल सही है। इसमें 91 भारतीय संस्थानों ने जगह बनाई है, बिल्कुल सही है। ओवरऑल रैंकिंग में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी शीर्ष पर है, बिल्कुल सही है। उपयुक्त सभी सही है, याद रखना आपको टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 का संबंध। ठीक है, तो ये याद रखें, एक तो IIC, ठीक है, IISc बेंगलुरु भारतीय विश्वविद्यालय में टॉप पर रहा था। लगभग भारत के जो है 91 संस्थानों ने जगह बना ली थी। और ओवरऑल रैंकिंग की बात करें तो इसमें ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी है वो शीर्ष पर रही थी। ठीक है, ये अलग अलग रैंकिंग जारी की जाती है। अगला देखिए, 2023 के लिए नोबेल शांति यानी शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, किसको दिया गया था? ये दिया गया था 2023 का शांति का। तो इसमें ऑप्शन नहीं है, मैं ऑप्शन बता देता हूं आपको। ये है नरगेस मोहम्मदी। नरगेस मोहम्मदी को 2023 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। याद रखना आपको, मोहम्मदी याद कर लेना, शांति पुरस्कार मोहम्मदी को दिया गया था। आगे देखिए, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा सितंबर 2023 में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 के संबंध में सही कथन कीजिए। इंडेक्स में भारत ने 40वीं रैंक बरकरार रखी थी। ये देखिए इसमें, तो इंडेक्स की बात करें तो भारत ने जो है 40वीं रैंक बरकरार रखी। उसके बाद देखिए बिल्कुल सही है, सूची में स्विट्जरलैंड प्रथम और स्वीडन द्वितीय स्थान पर रहे थे, बिल्कुल सही है। सूची में चीन 2वें जबकि पाकिस्तान 88वें स्थान पर था। उपयुक्त सभी कथन सही है। तो भारत की इसमें याद रखनी है कौन सी रैंक है? 40वीं रैंक थी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 के अंदर। ठीक है, आगे देखिए, किसे 2023 के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2023 के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सारे मैंने नोबेल पुरस्कार करवा दिए हैं ताकि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो, क्योंकि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित राजस्थान इसके अंदर एग्जाम में क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। तो ये कातालिन करिको और ड्रू विसमैन को जो है फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2023 के नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं। चाहे तो आप इनको एक साथ में इकट्ठा लिख सकते हैं,
अच्छी तरीके से वीडियो को देखिए और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कातालिन करिको और ड्रू विसमैन को दिया गया था। आगे क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2027 में 17वीं केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट पर अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस यानी ICCC का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि ये किया गया है नई दिल्ली के अंदर। तो नई दिल्ली से इसमें जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं मैं लेकर आया हूँ, आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने अगस्त 2023 के वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ किसे नामित किया गया? अगर आपको ये पुरस्कार दिए जाएंगे या नामित किए जाएंगे तो आपको साथ में डेट देगा, वो अगस्त देगा, सितंबर की अलग देगा, अक्टूबर की अलग देगा, जुलाई की अलग देगा। तो इसने पूछा है अगस्त 2023 के वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ किसे नामित किया गया है, क्योंकि आपका नवंबर में एग्जाम है तो हो सकता है आपकी जो करंट आएगा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और पीछे का 2 महीने का पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन उठाए जाएंगे। ठीक है, तो ये अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो इसमें जो है ये दिया गया था बाबर, इसको दिया गया था इसने पूछा है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था अर्लिन केली को। ये आयरलैंड के खिलाड़ी है, अर्लिन केली को दिया गया था। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने अगस्त 2023 के मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ, मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे दिया गया था? वो था वुमेन्स, ये है मेंस, यानी ये दिया गया था बाबर आजम पाकिस्तान को दिया गया था, ये याद रखना है आपको। ठीक है, आगे है अगस्त 2023 में बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के नीरज चोपड़ा जो कि जेवेलिन थ्रो इवेंट में कितनी दूरी का थ्रो कर स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय एथलेटिक बन गए हैं? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 88.17 मीटर इन्होंने भाला फेंक कर बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, ये याद रखना है। ठीक है, नीरज चोपड़ा हरियाणा से बिलोंग करते हैं। भारत के महत्वाकांक्षी चंद्र अभियान यानी चंद्रयान 3 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ये यहाँ पे चंद्रयान 3 है। ठीक है, देखिए लैंडर विक्रम ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर 23 अगस्त 2023 को सॉफ्ट लैंडिंग की थी, बिल्कुल सही है। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है, ठीक है, सही है। प्रज्ञान चलते समय राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों की छाप चंद्रमा की सतह पर छोड़ेगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद बात करें 23 अगस्त को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय चंद्र दिवस के रूप में बनाया जाएगा, बिल्कुल गलत है। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस बनाया जाएगा, ये याद रखना आपको, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस बनाया जाएगा। तो इसमें डी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये डेट याद रखनी है, 23 अगस्त 2023 को। और दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की थी चंद्रयान 3 ने, और प्रज्ञान जो है यहाँ पे एक था सतह पर छोड़ेगा जो लेके गया था राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ और इसरो की छाप। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, 24 अगस्त 2023 को घोषित 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? इसमें देखिए सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म सरदार उधम को, सर्वाधिक लोकप्रिय फिल्म थी RRR, ठीक है, जिसका सॉन्ग जो प्रचलित हुआ था नाटू नाटू, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में शाहरुख खान को, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री थी आलिया भट्ट। तो इसमें जो है 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के संबंध में कौन सा युग्म नहीं है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो है पुरस्कार है शाहरुख खान को नहीं दिया गया था। ठीक है, याद रखना आपको। आगे देखिए, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की नई रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व की 12.40% पक्षी प्रजातियों यानी 1353 का घर है। इनमें से कितनी प्रजातियां केवल भारत में पाई जाती है? ये देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो 78 प्रजातियां जो है केवल भारतीय पाई जाती है, किसके अनुसार? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या हमारा, 20 अगस्त 2023 को आयोजित 9वें फीफा महिला विश्व कप 2023 के संबंध में असंगत को चुने। देखिए, मैंने इस स्पेशल जो है फीफा महिला विश्व कप 2023 से संबंधित ये वीडियो भी अपलोड किया है। देखिए, गोल्डन ग्लव की बात करें तो किसको दिया गया था? मेरी इयर्प्स, ये इंग्लैंड की खिलाड़ी है। और फीफा फेयर प्ले अवार्ड दिया गया था जापान को। गोल्डन बूट अवार्ड एंटाना बोनमती स्पेन को, बिल्कुल गलत है, इनको नहीं दिया गया था। फीफा यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सलमा पारलुएले स्पेन को दिया गया था। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि मैंने ये वीडियो स्पेशल बनाया था। तो गोल्डन बूट अवार्ड 2023 किसे दिया गया था? फीफा महिला विश्व कप 2023 के अंदर।
आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड कॉन्टेस्ट आईएससी 2022 घोषणा 25 अगस्त 2023 को किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है? किसके अंदर? इंडिया स्मार्ट सिटी के अंदर। तो किसने जीता है? मध्य प्रदेश ने। किस राज्य ने? मध्य प्रदेश ने। ठीक है, आगे देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 24 जुलाई 2023 को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया है? कौन सा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक पुरस्कार 2023, ये पूछा जा सकता है। तो डॉक्टर ओम नारायण भार्गव को दिया गया था। किसको? डॉक्टर ओम नारायण भार्गव को दिया गया था। आगे देखिए, 23वें संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का वर्चुअल शिखर सम्मेलन यानी एससीओ का सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में 4 जुलाई 2023 को आयोजित किया गया? तो अब की बार 2023 का जो है संघाई 23वां संघाई सहयोग संगठन का जो है आयोजन करता कौन सा देश था? अपना भारत देश था। ये याद रखना, एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। कौन सा देश फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स स्टाइल क्षेत्रीय निकाय यानी एफएसआरबी, क्या है? फोर्स स्टाइल क्षेत्रीय निकाय। ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स स्टाइल क्षेत्रीय निकाय मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया प्रशांत समूह की बैठक में पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला पहला अरब देश कौन सा बन गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित द्विपक्षीय जापान भारत समुद्री अभ्यास 2023 जिमेक्स 2023 का 7वां संस्करण 5 से 10 जुलाई 2023 को कहाँ आयोजित किया गया? ये या नाम याद रखना आपको। जिमेक्स 2023 का आयोजन किया गया था मंगलोर के अंदर। कहाँ पे? मंगलोर के अंदर किया गया था। आगे देखिए, भारतीय व अमेरिकी नौसेना बचाव और विस्फोटक आयुध निपटान ईओडी अभ्यास सोलवेक्स, याद रखना है, सोलवेक्स का कौन सा संस्करण 26 जून से 6 जुलाई 2023 को कोच्चि में आयोजित किया गया था? इसका संस्करण किया गया था जे 7वां संस्करण। कौन सा? 7वां संस्करण सोलवेक्स का जो है आयोजित किया गया था। कहाँ पे? कोच्चि, केरल के अंदर। ठीक है, याद रखना आपको। आगे देखिए, प्रधानमंत्री ने शहडोल मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मुक्ति मिशन का शुभारंभ 1 जुलाई 2023 को किया। इसे देश के सर्वाधिक प्रभावित कितने राज्यों और जिलों में लागू किया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 17 राज्यों और 278 जिलों में लागू किया गया है। किसको? राष्ट्रीय सिकिल सेल एनीमिया मुक्ति मिशन। शुभारंभ इसका 1 जुलाई 2023 को किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शहडोल मध्य प्रदेश में। ठीक है, कहाँ से? शहडोल मध्य प्रदेश में। याद रखना है आपको, 17 राज्यों व 278 जिलों से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन के तहत कौन सी अखिल भारतीय परियोजना 27 जुलाई 2023 को लॉन्च की है? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मेरा गांव मेरी धरोहर किसके द्वारा लॉन्च की गई है? हमारे देश के गृह मंत्री कौन है? अमित शाह है। और राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन के तहत ये जो है मेरा गांव मेरी धरोहर जो है परियोजना स्टार्ट की है। कौन सा देश ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते यानी CPTPP में शामिल 16 जुलाई 2023 होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है? पहला दोस्त यानी किसके अंदर? CPTP के अंदर। क्या है? ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप व्यापक और प्रगतिशील समझौते के तहत शामिल देश कौन सा? यूरोपीय देश शामिल हुआ है। वो कौन सा देश हुआ है? ब्रिटेन देश इसके अंदर शामिल हुआ है। याद रखना आपको। आगे देखिए, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IIMD द्वारा जून 2023 में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? भारत इसमें स्थान पर है, 40वां स्थान है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 में भारत का स्थान है 40वां। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा जून 2023 में की है? गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार 2000 जून में दिया गया था। 2021 का था, 2023 में दिया गया जून के अंदर। गीता प्रेस गोरखपुर। लगभग राजस्थान के एग्जामों में यह क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 6 जून 2023 को 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने गए
5 नए अस्थायी सदस्यों में से निम्न में से कौन सा एक देश शामिल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? गुआना देश। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 6 जून 2023 को 2 वर्ष कार्यकाल के लिए चुने गए थे 5 अस्थायी सदस्य में से सिएरा लियोन है, यूएई है, स्लोवेनिया है और अन्य देश है। ठीक है, आगे देखिए 127वें फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट 2023 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता। यह उनका कौन सा ग्रैंड स्लैम था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यह उनका 23वां ग्रैंड स्लैम था, फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट। ठीक है, याद रखना है मैंने कितनी बार बताया था, नोवाक जोकोविच ने कितनी बार, यानी 3 बार जो है फ्रेंच ओपन जीत चुके हैं नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया देश के हैं। आगे देखिए विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को बनाया जाता है। वर्ष 2023 के लिए इस दिवस की थीम क्या थी? तो ये भी पूछा जा सकता है, थीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान इसकी जो है थीम थी। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, लेकिन 2023 की इसकी थीम है प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। ठीक है, आगे देखिए आईसीसी विश्व कप 2023 का उद्घाटन और फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला जाएगा? किसका आईसीसी विश्व कप 2023 खेला गया था और ये किस स्टेडियम में खेला गया था? ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद के अंदर खेला गया था, याद रखना है आपको। ठीक है, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के 16वें संस्करण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के जो 16वां संस्करण हुआ था उसके संबंध में सही कथन सही नहीं है। देखिए चेन्नई सुपर किंग्स 5वीं बार आईपीएल विजेता बना है, बिल्कुल कथन सही है। टूर्नामेंट में सर्वाधिक छक्के शुभमन गिल ने लगाए थे, ठीक है, गलत है बिल्कुल। सर्वाधिक रन हेतु ऑरेंज कप शुभमन गिल को मिला, बिल्कुल सही है। सर्वाधिक विकेट हेतु पर्पल कैप मोहम्मद शमी ने जीता, ये सही है। ठीक है, याद रखना है आपको। आगे देखिए भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमान द्वारा कौन सा युद्ध अभ्यास राजस्थान और पंजाब की पश्चिमी सीमाओं पर 22 से 25 मई 2023 को किया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो कौन सा, इसमें आंसर क्या हो जाएगा? सुदर्शन शक्ति 2023 जो है ये युद्ध अभ्यास किया गया था 22 से 25 मई 2023 को राजस्थान और पंजाब की पश्चिमी सीमाओं पर। ठीक है, आगे देखिए 6वें हिंद महासागर सम्मेलन आईओसी का आयोजन 12 से 13 मई 2023 को कहाँ किया गया? हिंद महासागर सम्मेलन किया गया था ढाका बांग्लादेश के अंदर। कहाँ पे? ढाका बांग्लादेश के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए किस राज्य के मुख्यमंत्री को 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से मई 2023 में सम्मानित किया गया था? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य को। किसको? उत्तर प्रदेश राज्य को। देखिए किस राज्य के मुख्यमंत्री को? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से मई 2023 से सम्मानित किया गया था। देखिए क्वाड है ये, ठीक है, क्वाड के तीसरे शिखर सम्मेलन, ठीक है, का आयोजन 20 मई 2023 को कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया था हिरोशिमा जापान के अंदर। हिरोशिमा जापान के अंदर क्वाड के तीसरे शिखर सम्मेलन का जो है 20 मई 2023 को आयोजन हिरोशिमा जापान में किया गया। भारतीय नौसेना की कलवारी क्लास प्रोजेक्ट 75 की किस छठी व अंतिम पनडुब्बी ने अपना समुद्री परीक्षण 18 मई 2023 को शुरू किया था? ठीक है, उस जो है नौसेना जो प्रोजेक्ट बना उसका नाम है INS वागसीर। INS वागसीर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, याद रखना है आपको। आगे देखिए पुस्तक कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन के लेखक कौन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या है? पुस्तक कलेक्टिव स्पिरिटिंग कंक्रीट एक्शन, ये है शशि शेखर वेम्पति की पुस्तक है। ठीक है, आगे देखिए 68वें फिल्म फेयर पुरस्कार वितरण किया गया था 27 अप्रैल 2023 में। सर्वाधिक 10 पुरस्कार किस फिल्म को प्राप्त हुए थे? सर्वाधिक 10 पुरस्कार प्राप्त हुए थे गंगूबाई काठियावाड़ी को। ठीक है, किसको? गंगूबाई काठियावाड़ी को, जो कि आलिया भट्ट की फिल्म थी। सिप्री द्वारा अप्रैल 2023 में जारी रिपोर्ट के अनुसार सैन्य व्यय के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सिप्री बस ओनली हथियार से लैस भारत और विश्व के बारे में जानकारी प्राप्त कर देती है। तो सिप्री की बात करें तो भारत का इसमें स्थान था, विश्व में 4था स्थान था। ठीक है, सैन्य व्यय के मामले में। ठीक है, आगे देखिए G7 यानी 7 का समूह है। ऊर्जा और पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 16 अप्रैल 2023 को कहाँ आयोजित की गई? तो ये की गई थी
साप्पोरो जापान के अंदर आयोजित की गई थी। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राज्य में 4 जैव विविधता विरासत स्थलों को अधिसूचित किया गया है। इससे भारत में जैव विविधता विरासत स्थलों की संख्या कितनी हो गई है अब वर्तमान में, याद रखना, मैंने पहले भी बता दिया है कितनी हो गई है, 40 हो गई है। कितनी? 40 जैव विविधता स्थल है भारत के अंदर। ठीक है, आगे देखिए, अप्रैल माह के प्रमुख विश्व दिवसों और वर्ष 2023 के लिए उनकी थीम का कौन सा युग्म सही सम्मिलित है। ठीक है, देखिए विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। इसकी जो थीम थी वो थी इन्वेस्ट इन ओवर प्लानेट। विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी थीम थी वन हेल्थ वन फैमिली। विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। इसकी जो दिवस थी जो ये नहीं थी और उपयुक्त सभी सम्मिलित है। ठीक है, तो जो हीमोफीलिया दिवस 7 अप्रैल को मनाया गया था, इसकी थीम थी सभी के लिए पहुंच, देखभाल के लिए वैश्विक मानक के रूप में रक्तस्राव की रोकथाम। ठीक है, तो ये याद रखना आपको। आगे है, गृह युद्ध से जूझ रहे अफ्रीकी देश सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया? ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन कावेरी। क्या नाम दिया गया था? ऑपरेशन कावेरी नाम दिया गया था। ठीक है, आगे देखिए, 4 अप्रैल 2023 को फिनलैंड उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो में शामिल किया गया। यह नाटो का कौन सा देश बना है? 31वां सदस्य देश बन गया है नाटो का, याद रखना है। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को होती है, नाटो की स्थापना याद रखना है। और इसमें फिनलैंड जो सदस्य देश बना है वो 31वां देश है, इसमें शामिल हुआ है, याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अफ्रीका भारत का संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रक्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास एफ इंडेक्स 2023 के दूसरे संस्करण का आयोजन 16 से 29 मार्च 2023 को कहाँ किया गया था? 16 से 29 मार्च 2023 को कहाँ पे किया गया? पुणे के अंदर किया गया। कहाँ पे? पुणे के अंदर किया गया था। 2023 IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लवलीना बोरगोहेन ने किस भार वर्ग में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है? तो किस भार वर्ग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है? तो इनका था मिडिल वेट। ठीक है, मिडिल वेट के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। IBA महिला जो है विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुई थी लवलीना बोरगोहेन ने। ठीक है, याद रखना है आपको। आगे देखिए, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म सिद्धरूढ़ स्वामी जी हुबली रेलवे स्टेशन किस राज्य में है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा 12 मार्च 2023 को किया गया था? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा धारवाड़ कर्नाटक। किस राज्य में है? धारवाड़ कर्नाटक के अंदर है सिद्धरूढ़ स्वामी जी हुबली रेलवे स्टेशन। आगे देखिए, SS दुबे ने महालेखा नियंत्रक CAG का कार्यभार 6 मार्च 2023 को ग्रहण किया। वह वित्त मंत्रालय भारत सरकार के कौन से महालेखा नियंत्रक बने हैं? ठीक है, तो कौन से जो है महानियंत्रक बने हैं? ये 28वें महालेखा नियंत्रक CGA बने हैं। ठीक है, याद रखना है SS दुबे। अगला क्वेश्चन देखिए, के बिरला फाउंडेशन द्वारा डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उनकी किस कृति के लिए वर्ष 2022 का व्यास सम्मान प्रदान किए जाने की घोषणा मार्च 2023 में दिया गया? अब याद रखना है आपको, कौन देता है ये? के बिरला फाउंडेशन देता है। और किन को दिया गया? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया था। कौन सा? व्यास सम्मान। ठीक है, 2022 का दिया गया था मार्च 2023 में। इनकी कृति का नाम है पागल खाना। ठीक है, इनका याद रखना है, पागल खाना करती है। महिला प्रीमियम लीग यानी WPL 2023 का पहला खिताब किस टीम ने जीता? तो पहला खिताब जीता था मुंबई इंडियंस ने। किसने? मुंबई इंडियंस ने। 4 मार्च 2023 को लॉन्च किए गए जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 की थीम क्या थी? कैच द रेन 2023 की थीम क्या थी? पीने के पानी के लिए स्रोत की स्थिरता जो है इसकी थीम थी। भारतीय थल सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच में पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीजैक्स 2023 का आयोजन 7 से 8 मार्च 2023 को कहाँ पे किया गया? फ्रीजैक्स 2023 की बात करेंगे तिरुवनंतपुरम केरल के अंदर किया गया। ठीक है, फ्रीजैक्स 2023 किसके बीच में? एक तो भारत और फ्रांस के बीच में। ठीक है,
ट्रायोलॉजी अनफिनिश्ड, मेमोयर्स, द प्रिजन डायरीज और द न्यू चाइना 1952 किसकी रचना है, जिसके लिए फाउंडेशन ऑफ सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर ने उन्हें विशेष साहित्यिक पुरस्कार से 26 मार्च 2023 को सम्मानित किया गया था। अब ये रचना लिखी गई है ट्रायोलॉजी अनफिनिश्ड, मेमोरियर्स, द प्रिजन डायरीज और द न्यू चाइना 1952। ये रचना किसकी है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। ये है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की। इन्हें 2019 में गांधी शांति पुरस्कार भी दिया गया था। तो इनकी रचना है, ये याद रखना आपको, ठीक है। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2023 का आयोजन किस समय अवधि में किया गया? नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2023 की बात करेंगे, 25 फरवरी से 5 मार्च 2023 को किया गया था। आगे देखिए, तीसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स 10 से 14 फरवरी 2023 में जम्मू कश्मीर में कुल कितने पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा? यानी तीसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुए थे फरवरी के अंदर, तो उसमें जम्मू कश्मीर ने कुल कितने पदक जीतकर तालिका में क्या किया था? प्रथम स्थान प्राप्त किया था। तो जम्मू कश्मीर में ने कुल 76 पदक जीते थे। कितने? 76 पदक जीते थे। कार्लेस अल्कराज किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने अर्जेंटीना ओपन टाइटल 2023 का खिताब 19 फरवरी 2023 को जीता था? ये है स्पेन के कार्लेस अल्कराज जो है, ये है खिलाड़ी हैं, अर्जेंटीना ओपन टाइटल 2023 का खिताब जीता इन्होंने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश की उत्तरी सीमा के सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए किस योजना को फरवरी 2023 में मंजूरी दी है? तो फरवरी 2023 में मंजूरी दी है, इसका नाम है वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम, वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम की, ठीक है। आईसीसी अवार्ड 2022 के तहत मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? आईसीसी अवार्ड 2022 के अंदर मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? बाबर आजम को दिया गया था, ठीक है। आगे देखिए, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा 31 जनवरी 2023 को जारी नवीनतम भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या थी? तो 2022 तक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो 85वीं रैंक थी भारत की। कौन सी? 85वीं रैंक थी। नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के पुरुष एकल का खिताब जीतने के साथ ही वह अब कितने ग्रेड स्लैम में जीत चुके हैं? तो ये हो जाएगा अब कितने? तो 22 ग्रेड स्लैम में जीत चुके हैं, ठीक है, याद रखना है आपको। आगे देखिए, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर घोषित पद्म विभूषण पुरस्कारों का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है इसमें? देखिए, बालकृष्ण दोषी वास्तुकला से इन्हें पद्म विभूषण दिया गया, दिलीप महालनाबिस मेडिसिन के क्षेत्र में, और एम कृष्णा को ये इन्हें पद्म विभूषण नहीं दिया गया था। श्रीनिवास वर्धन को विज्ञान और इंजीनियर के क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया गया था, ठीक है। आगे देखिए, 30वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन 27 से 31 जनवरी 2023 को कहाँ पे किया गया था? इसका किया गया था गुजरात के अंदर। कहाँ पे? गुजरात के अंदर किया गया था। स्कॉर्पिन श्रेणी की किस 5वीं पनडुब्बी को 23 जनवरी 2023 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था INS वागीर को, INS वागीर को इसके अंदर शामिल किया गया था स्कॉर्पिन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी के अंदर। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है। देखिए, भारत और फ्रांस के बीच में किस द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का 21वां संस्करण भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर 16 से 20 जनवरी 2023 को आयोजित किया गया था? याद रखना आपको, 21वां संस्करण था ये वरुण 2023, ठीक है। इसका वरुण 2023 का द्वितीय चरण के अंदर 21वां संस्करण था भारत और फ्रांस के बीच में, ये याद रखना आपको, ठीक है। आगे देखिए, विभिन्न भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के लिए विजेताओं का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? किसके अंदर जो है ये दिया गया था? भाषाओं में, ठीक है। इसमें देखिए, अंग्रेजी में दिया गया था ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड, अनुराधा राय को, बिल्कुल सही है। असमिया भाषा के लिए भूल सत्य मनोज कुमार गोस्वामी को, राजस्थानी भाषा के लिए अलेखू अंबा कमल रंगा को, ठीक है, बिल्कुल सही है। कोंकणी दयानंदी गायत्री बाला पांडा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये जो दो है ना, जो राजस्थान के विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं और जो अन्य तैयारी करते हैं अंग्रेजी के लिए, इन्हें दिया गया, दोनों याद रखने आपको।
देखिए, चुनाव आयोग के नेशनल आइकन के रूप में किस भारतीय क्रिकेटर को चुना गया? दिल्ली पुलिस में मोस्ट कर लेना, सचिन तेंदुलकर को चुना गया है। सचिन तेंदुलकर को चुना गया है, ये पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा। सीबीआईसी यानी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये किया गया था संजय कुमार अग्रवाल को सीबीआईसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में 23 अगस्त 2023 को राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में अपना पदभार संभाला है। तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के रूप में बात करें तो पदभार संभाला है न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव ने। इसने न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन देखिए, 27वां दिल्ली पुस्तक मेला 2023 का आयोजन किस समय अवधि में किया गया? अभी हाल ही में 27वां दिल्ली पुस्तक मेला 2023 आयोजित किया गया था। ये 29 जुलाई से 2 अगस्त 2023 के बीच में हुआ था, याद रखना है। ठीक है, ये तो ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, हाल ही में भारतीय वैज्ञानिक सर्वेक्षण में गुजरात में अलंग के निकट खंपात की खाड़ी में औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए किस धातु की खोज अभी हाल ही में निकली है? तो ये वेंडियम की खोज, याद रखना है। ये खंपात की खाड़ी के पास में औद्योगिक प्रयोग किया गया था, वहाँ पे गुजरात का एक स्थान है अलंग। ठीक है, अलंग के पास में वेंडियम धातु निकली है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। आपसे पूछ ले, लिथियम के भंडार भारत के अंदर सबसे ज्यादा खाने के लिए जम्मू कश्मीर में खोजे गए थे। राजस्थान में पूछ लिया जाए तो राजस्थान में झुंझुनू के अंदर खोजे गए लिथियम के भंडार, भारत में जम्मू कश्मीर में, और वेंडियम के कहां पे हो जाएंगे? गुजरात के अंदर। हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ की अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? सीईओ, ठीक है, कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में, तो ये है जय वर्मा सिन्हा को रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। याद रखना है, इन्होंने विजय लक्ष्मी विश्वनाथन का स्थान लिया है। आगे देखिए, प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक और भारत की हरित क्रांति के जनक के रूप में प्रख्यात MS स्वामीनाथन का देहांत कब हुआ? ये पक्का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, किसी भी एग्जाम में पूछा जाए तो 28 सितंबर 2023 को इनका निधन हो गया है। इनका क्षेत्र था वो था कृषि क्षेत्र, आपसे पूछा जाए। ठीक है, कृषि क्षेत्र से बिलोंग करते हैं MS स्वामीनाथन। भारत के हरित क्रांति के जनक के रूप में जीके से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इनका 28 सितंबर 2023 को निधन हो गया। आगे देखिए, इसरो की वैज्ञानिक और चंद्रयान 3 मिशन की प्रमुख सदस्य रही N वलारमंथी का दिल का दौरा पड़ने से 2 सितंबर 2023 को निधन हो गया। इनको 2015 में तमिलनाडु सरकार द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि यह पुरस्कार पाने वाली पहली महिला ही थी? यानी जो चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था उसकी डायरेक्टर कौन थी? वो थी तमिलनाडु की N वलारमंथी। याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनको अब्दुल कलाम पुरस्कार 2015 से नवाजा गया था तमिलनाडु सरकार के द्वारा, और ये प्रथम महिला थी जिनको अब्दुल कलाम पुरस्कार तमिलनाडु का दिया गया था। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए, वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया था? वर्ल्ड फूड जो है इंडिया 2023, ये किया गया था हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया था। देखिए, अक्टूबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA द्वारा जारी रिपोर्ट वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2023 के अनुसार भारत की बढ़ती बिजली की मांग लगभग 5% की वार्षिक वृद्धि के साथ भारत को किस वर्ष तक विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा बिजली उपभोक्ता बनाती है? ठीक है, इस रैंक जारी किया 2050 तक। कब तक? 2050 तक विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा बिजली उपभोक्ता बनाती है भारत को। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में नवंबर 2023 में वनडे विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं मोहम्मद शमी। कौन बन गए हैं? मोहम्मद शमी। ठीक है, किस भारतीय मूल के लेखक को ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था? वो थे नंदिनी दास। किसको? नंदिनी दास को ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2023 सम्मानित किया गया था, जो कि भारतीय मूल की है। हाल ही में नवंबर 2023 में निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधन के लिए कौन सी ऐप तैयार करी है? मोस्ट कर लेना, ये पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि ये चुनाव चल रहे हैं। तो इनकोर, याद रखना, इनकोर ऐप लॉन्च की है निर्वाचन आयोग ने नवंबर 2023 में। किसके लिए? उम्मीदवारों और
चुनाव प्रबंधन के लिए। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में नवंबर 2023 में टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के नए सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, याद रखना है, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के वो चुने गए हैं दीपेश नंदा। किनको? दीपेश नंदा को बनाया गया। आगे देखिए, फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? तो सऊदी अरब 2034 में मेजबानी करेगा। देखिए, हाल ही में अक्टूबर 2023 में किसके द्वारा प्रतिष्ठित बैलोन डी'ओर पुरस्कार 2023 जीता है? तो मेसी ने जीता है, लियोनेल मेसी के द्वारा ये जो है पुरस्कार जीता गया। ठीक है, याद रखना आपको। आगे देखिए, हाल ही में नवंबर 2023 में सृजनात्मक शहर नेटवर्क की सूची में केरल के कोझिकोड को साहित्यिक शहर घोषित किया गया है और मध्य प्रदेश के ग्वालियर को के रूप में स्थान दिया गया है। यानी जो केरल का कोझिकोड है उसको तो साहित्य के शहर के रूप में घोषित किया गया है, लेकिन जो मध्य प्रदेश का ग्वालियर है उसको किस रूप में नामित किया गया है? संगीत शहर के रूप में नामित किया गया। ठीक है, आगे देखिए, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल यानी 3P इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये किसने जीता है? ठीक है, किसने जीता है? तो ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने जो है 50 मीटर राइफल के अंदर ये स्वर्ण पदक जीता था। आगे देखिए, हाल ही में अक्टूबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2024 में वैश्विक विकास कितने प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त, तो 2.9% रहने का अनुवाद किया है। 2023-24 के लिए प्रमुख खरीफ फसलों के प्रारंभिक अग्रिम अनुमान के अनुसार किस प्रमुख फसल के उत्पादन में गिरावट का अनुमान है? तो चावल की फसल के अंदर गिरावट हो सकती है। ऑपरेशन शेष पक्का कर लेना। ऑपरेशन शेष जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया था का उद्देश्य किस अवैध व्यापार पर अंकुश लगाना है? तो इसका है लकड़ी पर, यानी जो अवैध व्यापार लकड़ी का काटी जा रही है उस पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन शेष जो है चलाया गया है, ये याद रखना आपको। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित पुस्तकों यानी अष्टाध्यायी भाष्य, रामानंदाचार्य चरित्रम और भगवान श्री कृष्ण की राष्ट्रलीला के लेखक कौन है, जिन्हें हाल ही में अक्टूबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मध्य प्रदेश में जो है जारी किया गया, उसे लॉन्च किया गया है? किसकी है ये है जगत गुरु राम भद्राचार्य की पुस्तकें हैं, ये याद रखना। अष्टाध्यायी भाष्य, रामानंदाचार्य चरित्रम, भगवान श्री कृष्ण की राष्ट्रलीला के लेखक हैं ये जगत गुरु राम भद्राचार्य। ठीक है, आगे देखिए, विश्व का पहला AI सेफ्टी समिट किस देश में आयोजित किया गया? AI सेफ्टी समिट ये किया गया था ब्रिटेन के अंदर। कहाँ पे? ब्रिटेन के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, अक्टूबर 2023 में सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सभी राज्यों में हॉल मार्किंग केंद्र बनाने वाला यह है केरल। कौन सा? केरल राज्य। आगे देखिए, हाल ही में अक्टूबर 2023 में जाहिद हुसैन ने एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? किसने? जाहिद हुसैन ने। तो जाहिद हुसैन ने जो है रजत पदक जीता था, किसमें? निशानेबाजी चैंपियनशिप के अंदर। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में अक्टूबर 2023 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? सचिन तेंदुलकर को, महेंद्र सिंह धोनी को, रोहित शर्मा को, विराट कोहली को। तो ये महेंद्र सिंह धोनी को जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आगे देखिए, काजिद 2023 भारत और किस देश के मध्य एक सेना और वायु सेनाओं का युद्ध अभ्यास है? ये भारत और कजाकिस्तान के बीच में। ठीक है, याद रखना आपको। आगे देखिए, वीरेंद्र नाथ दत्ता जिन्होंने 2009 में किस क्षेत्र के लिए पद्मश्री जीता था? अक्टूबर 2023 में इनका निधन हो गया। तो वीरेंद्र नाथ दत्ता 2009 में इन्होंने साहित्य और शिक्षा के अंदर क्या अच्छा प्रयोग किया था, योगदान दिया था, इसके लिए इन्हें पद्मश्री 2009 दिया गया था। तो अभी हाल में इनका निधन हो गया है, इसलिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। हाल ही में अक्टूबर 2023 में संपन्न हुए एशियाई पैरा खेलों के संबंध में सत्य कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, सत्य कथन हमें बताना है इसमें। चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन चीन के होंगचाऊ में किया गया। बिल्कुल सही है, ये स्थान भी आपको याद रखना है। और ये कौन सा था? चौथा एशियाई पैरा खेल था, चीन के होंगचाऊ में किया गया। अब देखिए, बात करते हैं भारत 19 स्वर्ण 31 रजत
61 कांस्य सहित 111 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा। बिल्कुल याद रखने हैं। सीधा पूछा जाएगा कि एशियाई पैरा खेल 2023 के अंदर भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते? 19। ठीक है, हो सकता है आपको क्रम भी दे दिया जाए, स्वर्ण, रजत और कांस्य कितने जीते, या कुल पदक पूछा जाए कि कितने पदक? 111 पदक, जिसमें से 19 स्वर्ण पदक, 31 रजत पदक और 61 कांस्य पदक के साथ 111 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा था। ठीक है, उसके बाद में देखिए इसकी बात करें, देखिए इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा मैं दोबारा बताता हूँ आपको। ये तो बिल्कुल सही है, चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन चीन के हुआ था, लेकिन यहाँ पे 19 नहीं है, 29 है। ठीक है, भारत ने 29 पदक, स्वर्ण पदक, 31 रजत, ठीक है, और बात करें तो 51 कांस्य, ठीक है, 51 कांस्य पदक, ये याद रखना, 51 कांस्य सहित 100 जो है कितने पदक जीते थे? 111 पदक। ठीक है, 111 पदक याद रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद देखिए चीन ने 214 स्वर्ण, 100 रजत, 167 रजत और 140 कांस्य पदकों सहित 551 पदकों के साथ शीर्ष पर रहा था। दक्षिण पैरा खेलों में यह भारत का अब तक का श्रेष्ठ प्रदर्शन था। ठीक है, यह बिल्कुल सही है, लेकिन इसका बैग गलत था। अब आपको याद रखना है, भारत में 29 गोल्ड, ठीक है, स्वर्ण, 31 रजत, 51 कांस्य, कुल कितने हो गए? 20 और 30 50 और 50 100। ठीक है, उसके बाद 9, फिर 10 और 11, 111 पदक। ठीक है, याद रखना है। आगे देखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ये स नंबर, ए और स और द बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, हाल ही में अक्टूबर 2023 में पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने 5G तकनीक के सुरक्षित उपयोग हेतु नवीन उपकरणों के विकास के लिए किस हैकाथॉन का आयोजन किया है? किस हैकाथॉन का आयोजित किया है? तो वो किया है विमर्श 2023 का, याद रखना है आपको। ठीक है, हाल ही में अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ किस राज्य में शुरू हुआ? तो ये हुआ था गोवा राज्य के अंदर। कहाँ पे? गोवा राज्य के अंदर। हाल ही में अक्टूबर 2023 में जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम में शामिल करने की स्वीकृति दी गई। यह बांध किस राज्य में है? कौन सा? जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना किस में है? ये है उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, ये याद रखना है आपको। देखिए, एशियन गेम्स 2023 में निशानेबाजी के किस इवेंट में भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत ने जीता था 50 मीटर एयर राइफल के अंदर। ठीक है, निशानेबाजी के अंदर सबसे ज़्यादा निशानेबाजी के अंदर ही एशियन गेम्स ने भारत के अंदर ने जो है जीता है। इसी पोजीशन में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में एक तो जो है याद रखना ऐश्वर्य प्रताप, ये पूछा जाएगा पक्का, ऐश्वर्य प्रताप। ठीक है, इसके साथ में प्रताप सिंह तोमर, एक वह स्वप्निल सुरेश, ठीक है, स्वप्निल सुरेश था, और अखिल श्योरण की टीम ने स्वर्ण पदक जीतकर 50 मीटर एयरफॉइल में जीता था। ठीक है, निशानेबाजी थी ये। हाल ही में सितंबर 2023 में MS स्वामीनाथन का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र के संबंधित थे? तो मैंने बताया था कृषि क्षेत्र से थे। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की 40वीं रैंक है। कौन सी? 40वीं रैंक है। सितंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस गांव को पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 के रूप में चुना गया है? तो पश्चिम बंगाल का किरीटेश्वरी और असम में विश्वनाथ घाट। ठीक है, किनको? तो 1 और 2 दोनों को जो है भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 के रूप में चुना गया है। आगे देखिए, दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये है वहीदा रहमान को सम्मानित किया गया। ठीक है, आगे देखिए, भारतनाट्यम नृत्यांगना और पद्म भूषण पुरस्कार विजेता सरोजा वेदनाथन का सितंबर 2023 में निधन हो गया। उन्हें कला के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? इन्हें प्राप्त हुआ था 2013 के अंदर। ठीक है, 2013 के अंदर इन्हें पद्म भूषण और 2002 के अंदर इन्हें पद्मश्री दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में सितंबर 2023 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र
के 14वें निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है विवेक भसीन को। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के 14वें जो निदेशक बने थे उनके रूप में नियुक्त किया गया है। आगे देखिए, सितंबर 2023 में किस शहर ने सतत विकास लक्ष्य SDG शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी? तो ये की थी न्यूयॉर्क देश ने। किसने? न्यूयॉर्क ने। ठीक है। 64 योगिनी मंदिर जो खबरों में था किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? 64 योगिनी मंदिर ये है मध्य प्रदेश के अंदर। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के अंदर। आगे देखिए, हाल ही में सितंबर 2023 में कृषि और खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में योगदान के लिए भारत से किसे नॉर्मन बोरला फील्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? वो किया गया स्वाति नायक को। किसको? स्वाति नायक को। सितंबर 2023 में हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक और ग्वालियर घराने के सबसे प्रमुख प्रतिपादकों में से एक का निधन हो गया है। वो है मालिनी राजूरकर। मालिनी राजूरकर का। आगे देखिए, सितंबर 2023 में एशियाई विकास बैंक एडबी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP अनुमान को 6.4% से कम कर दिया है। कितना कर दिया है? 6.3 कर दिया है। ठीक है। आगे देखिए, भारतीय मूल की किस लेखिका के उपन्यास वेस्टर्न लैंड को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था? वो था चेतना मारू। ठीक है। भारतीय मूल की लेखिका के उपन्यास तो चेतना मारू का था, बुकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया। आगे देखिए, हाल ही में सितंबर 2023 में मध्य प्रदेश में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस प्रतिमा का क्या नाम रखा गया था? एकात्मा की प्रतिमा। क्या? एकात्मा की। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि हाल ही में सितंबर 2023 में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI के नए उप महानिरीक्षक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है कुलदीप द्विवेदी को। किनको? कुलदीप द्विवेदी को केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के नए उप महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे देखिए, हाल ही में सितंबर 2023 में भारत के किस स्थल को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में भी शामिल किया गया है? किसमें? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। तो यो था होयसल के पवित्र मंदिर समूह और शांति निकेतन को भी शामिल किया गया इसमें। ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में सितंबर 2023 में शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में? तो ये पश्चिम बंगाल के अंदर है, मैंने बता दिया पहले। हाल ही में सितंबर 2023 में PM विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की गई। इस योजना में पारंपरिक रूप से कितनी शिल्प कलाओं का शामिल किया गया है? ये सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया है, तो 18 शिल्प कलाओं को शामिल किया गया इसमें। आगे देखिए, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो इंदौर शहर जो है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में शीर्ष स्थान पर रहा था। आगे देखिए, वर्ष 2024 में G20 की मेजबानी कौन सा देश करने जा रहा है? वर्ष 2023 में ब्राजील देश जो है G20 की मेजबानी देश करेगा। आगे देखिए, हाल ही में अगस्त 2023 में इसने PM नरेंद्र मोदी के भाषणों पर सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास नामक पुस्तकों का अनावरण किया है। तो ये शिवराज सिंह और अनुराग ठाकुर के द्वारा, तो द नंबर इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी की भाषणों के साथ में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास नामक पुस्तक का अनावरण किया। इसी के साथ में एक चर्चित अभी एक जो है अभियान चल रहा है, कौन सा? आयुष्मान भव अभियान। आयुष्मान भव अभियान ये किसके द्वारा चलाया गया है? ये चलाया गया है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा चलाया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की एक व्यापक और राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य सेवा की पहल है। ये याद रखना है, आयुष्मान भव अभियान द्रौपदी मुर्मू द्वारा चलाया गया था, भारत की राष्ट्रपति। अगस्त 2023 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA ने किस राज्य के धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व को भारत के 54वें टाइगर रिजर्व के रूप में नियुक्त किया गया? तो राजस्थान के अंदर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। ठीक है, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व 54वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था और 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था राजस्थान के बूंदी जिले के अंदर रामगढ़ टाइगर रिजर्व। ठीक है, रामगढ़ याद रखना आपको। आगे देखिए, किस संस्था ने स्वदेशी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र विकसित की है?
कौन सी अस्त्र विकसित की है, कौन सी हवा से हवा मार करने वाली, तो DRDO के द्वारा ये विकसित की गई थी। आगे देखिए, चंद्रयान 3 के चांद पर सफल लैंडिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त को किस दिवस के रूप में बनाने की घोषणा की है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में बनाया जाएगा अब, ठीक है, 23 अगस्त को। आगे देखिए, NTPC लिमिटेड ने हाल ही में अगस्त 2023 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा परीक्षण शुरू किया है? तो भारत की ये की है लद्दाख के अंदर। कहाँ पे? लद्दाख के अंदर। आगे देखिए, हाल ही में अगस्त 2023 में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कितने नए देशों को शामिल करने का ऐलान किया गया है? कितने? 6 देश शामिल किए गए हैं 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के अंदर। याद रखना है, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने नए सदस्य के शामिल होने का ऐलान किया है। जिन सदस्यों में है, देखिए 6 कौन कौन से हैं। मिस्र हो जाएगा एक, तो एग्जाम में पूछा जाए। सऊदी अरब को भी शामिल किया गया है, सऊदी अरब को भी शामिल किया गया है, ठीक है, इसके अंदर 6 के अंदर, ब्रिक्स के अंदर। और यूएई को भी शामिल किया गया है, और इथोपिया को भी शामिल किया गया है, ठीक है। कितने हो गए? 2 इथोपिया और अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना को भी शामिल किया गया, और एक है इसमें ईरान। इन 6 देशों को 2024 के अंदर इनकी शामिल किया गया, यानी इनकी सदस्यता कब ग्रहण की जाएगी? 2024 के अंदर इनकी सदस्यता ग्रहण की जाएगी, याद रखना आपको, ठीक है। आगे देखिए, लावारिस जमाओं को ट्रैक करने के लिए आरबी द्वारा अनावरण किए गए पोर्टल का नाम क्या है? ये पूछा गया था इसमें RS के अंदर। RS 2023 हुआ था, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि लावारिस जमाओं को ट्रैक करने के लिए आरबी द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? उद्गम पोर्टल। कौन सा? उद्गम, याद रखना है, उद्गम पोर्टल लॉन्च किया गया था RBI के द्वारा, ठीक है। आगे देखिए, इसरो द्वारा लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन के प्रोजेक्ट की डायरेक्टर कौन थी? जिनका ये थी पीर मुथुवेल। कौन थी? पीर मुथुवेल थी, ठीक है। आगे देखिए, ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 भारत के किस शूटर ने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीता है अमनप्रीत सिंह ने। किसने? अमनप्रीत सिंह ने ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल जीता है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है ये। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर को क्या नाम दिया था? तो इसको नाम दिया था प्रज्ञान, ठीक है, याद रखना है, प्रज्ञान नाम दिया था। ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था? तो ये किसकी अध्यक्षता में? दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में किया गया था, जिसमें ब्रिक्स के अंदर 6 सदस्य देश शामिल किए गए हैं। महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहले उद्योग रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहले उद्योग रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? रतन टाटा को सम्मानित किया गया, ठीक है। आगे देखिए, फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो स्पेन देश ने फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का खिताब जीता था। देखिए, भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन बेंगलुरु के अंदर किया। कहाँ पे? बेंगलुरु के अंदर किया गया था। हाल ही में अगस्त 2023 में अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले चौथे भारतीय कौन थे? तो चौथे भारतीय थे मोहित कुमार। याद रखना है, अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता उन्होंने, और ये चौथे भारतीय थे। कौन से? मोहित कुमार, ठीक है। आगे देखिए, देश का पहला सोलर मिशन किस नाम से लॉन्च किया गया था? देश का पहला सोलर मिशन लॉन्च किया गया था आदित्य L1। क्या? आदित्य L1 ये लॉन्च किया गया था, ठीक है, याद रखना आपको। आगे देखिए, हाल ही में अगस्त 2023 में भारतीय जीवन बीमा निगम के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है R दोराईस्वामी को भारतीय जीवन बीमा निगम के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया अगस्त 2023 में। राष्ट्रपति ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी थी? तो 76 वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी थी। आगे देखिए, 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय MSME एक्सपो और सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर
किया गया था? तो ये किया गया था नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले भारतीय मिशन का नाम क्या है? तो भारतीय मिशन का नाम है आदित्य L1। क्या है? आदित्य L1 इसका नाम है। हाल ही में अगस्त 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 की शुरुआत की है? तो राजस्थान के सरकार के द्वारा लॉन्च की गई। तो आज के इतने भी टॉप पूरे एक साल के क्वेश्चन थे जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनने वाले थे। मैंने पूरे वीडियो के बारे में डिस्कस की है और प्रत्येक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अच्छे तरीके से वीडियो को देखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और डेली वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए ताकि आप करंट के लिए महत्वपूर्ण हो। दिल्ली पुलिस के जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं तो करंट आपके लिए 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आराम से। सूचना सहायक, संगणक, जूनियर अकाउंटेंट जो भी एग्जाम की तैयारी करें तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसी के साथ में देखिए, अगर आप करंट पूरे साल का करंट चाहिए आपको ऑल एग्जाम के लिए, यानी इंडिया और वर्ल्ड का करंट चाहिए, तो करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक जो है मात्र 50 रुपये में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध करवाई है। मंथली टेस्ट मिलेंगे और इसमें जितनी भी PDF है, यानी जो फैक्ट वाली है, सब योजना, पुरस्कार, खेल प्रदर्शन के टेस्ट मिलेंगे आपको जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक मिलेंगे। मात्र पूरे साल के 50 ही रुपए हैं। तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को लें और अच्छी तरीके से रेपिटेशन करें। और जिनका जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम है उनके लिए भी स्पेशल हमने जो है टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवा रखी है। यानी जूनियर अकाउंटेंट जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तीनों हैं, इसमें तीनों मिल जाएंगे 50 रुपये में आपको। राजस्थान और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तीनों करंट मिलेंगे, मंथली वाइज टेस्ट मिलेंगे, खेल प्रदर्शन है, पुरस्कार है, चर्चित व्यक्ति है, सब इसमें मिलेगा आपको और PDF भी मिलेगी इसमें। ठीक है, पढ़ने के लिए। और उसके बाद अच्छी तरीके से आप टेस्ट कीजिए। उसके बाद में देखिए, राजस्थान पुलिस की भी, कांस्टेबल की जो है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी जिसमें आपको कंप्यूटर, राजस्थान करंट, इंडिया वर्ल्ड करंट, महिलाओं से संबंधित जो नया टॉपिक जोड़ा है उनके क्वेश्चन मिल जाएंगे और राजस्थान सरकार की योजनाएं। मात्र 100 रुपये प्राइस है इसका। ठीक है, और RPSC व RSMSC द्वारा पूछे गए प्रीवियस ओल्ड क्वेश्चन जो कि 2011 से 2023 तक पूछे गए और आगामी जो भी पूछे जाएंगे हम इसमें डालते जा रहे हैं। जैसे RS 2023 का एग्जाम हुआ था तो इसके क्वेश्चन हमने इसमें डाल दिए हैं। ये आपको टॉपिक मिलेंगे और ऐप को डाउनलोड करिए प्रताप क्लासेस को, और 100 रुपये इसके प्राइस है। तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, इसी के साथ हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। सूचना से की भी जो है टेस्ट सीरीज ऑनलाइन, और जितने भी टेस्ट सीरीज है प्रताप क्लासेस के ऐप पर जाकर देख सकते हो और ले सकते हो जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।